गरीब सास बहू का 3 जादुई अंडों का हैंड पंप। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आपसे अंडा लूंगा तो एक अंडा 5 रुपए की कीमत से लूंगा बस। लेकिन भाई साहब, हर जगह अंडा 7 रुपए की कीमत से बिक रहा है और आप मुझसे 5 रुपए की कीमत में अंडे ले रहे हैं। 5 रुपए कीमत पर अंडा बेचना है तो दो, वरना जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। दुकान वाले की बात सुन कनिका कोई जवाब नहीं दे पाती और 5 रुपए की कीमत पर ही कनिका दुकान वाले को अंडे देकर उससे पैसे लेकर घर आ जाती है। कनिका बहू, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी, वो भी ऐसी हालत में? तू जानती है ना तू गर्भवती है। माँ जी, मैं तो अंडे लेकर किराने वाले को बेचने गई थी, उसने फिर आज हमसे अंडे 5 रुपए की कीमत से खरीदे हैं। गांव भर में कोई और किराने वाला नहीं है ना, इसीलिए वह इतने सस्ते दामों में हमसे अंडा खरीद लेता है। इतना कहकर अलका एक बर्तन में थोड़े से चावल के दाने लिए अपने घर के पीछे बने मुर्गी फार्म में जाती है और मुर्गियों को दाना खिलाती है। मेरी मुर्गियां पहले से कितनी ज्यादा कमजोर हो गई हैं। कहाँ पहले मेरे आंगन में 60-70 मुर्गियां रहती थी और कहाँ अभी 15-20 मुर्गियां रह गई हैं। 60-70 मुर्गियों के अंडे बेचकर मेरा घर कितने अच्छे से चलता था, लेकिन जब से मेरी मुर्गियां बीमारी से मरी तब से मेरे घर की हालत कैसी हो गई है। अलका का परिवार शुरू से ही गरीब नहीं था। पूरा परिवार एक अच्छे खासे मकान में रहता था। इनके पास 60-70 से भी ज्यादा मुर्गियां थी, जिनके अंडे बेचकर इनका घर आराम से चलता था। लेकिन अचानक मुर्गियों में फैली बीमारी के कारण अलका की आधे से ज्यादा मुर्गियां मर गई थीं, जिसका गम अलका के बेटे केशव को बहुत बुरी तरह से लगा था। इसी के चलते केशव अब बीमार ही रहता था। वहीं अलका और गर्भवती कनिका अपनी 15-20 मुर्गियों के अंडे बेचकर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। घर में तो पानी ही नहीं है, अब मैं बिना पानी के खाना कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, अंधेरा होने से पहले जाकर कुएं से पानी भर लाती हूँ। अरे कनिका बहू, तू मटका उठाकर कहाँ ले जा रही है? माँ जी, घर में पानी खत्म हो गया है, इसलिए कुएं से पानी भरने के लिए जा रही हूँ। शाम को जंगल से होकर कुएं के पास अकेली जाएगी क्या? रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अलका और कनिका दोनों मटका लेकर जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ऐसे में जंगल में जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो एक काम करते हैं, अपनी पड़ोसन सरला से एक मटका पानी मांग लेते हैं। उसके आंगन में तो हैंड पंप भी लगा हुआ है। कनिका और अलका मटका लिए अपनी पड़ोसन सरला और उसकी बहू सेजल के आंगन में जाती हैं। सरला बहन, एक मटका पानी मिल सकता है क्या? घर में खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, अंधेरा भी हो गया है। ऐसे में जंगल से होकर कुएं से पानी लाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। हम लोगों ने क्या तुम गरीब लोगों के लिए हैंडपंप लगवाया था, जो जब देखो मुंह उठाकर पानी मांगने के लिए आ जाते हो? हमारे हैंडपंप को छूने की भी कोशिश मत करना, तुम्हारे इन गरीब हाथों के लगते ही हमारा हैंडपंप खराब हो जाएगा, समझे? चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। सरला और सेजल दोनों ही अलका और कनिका की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू डरते डरते रात को जंगल से होकर कुएं के पास जाते हैं और पानी भरकर घर आ जाते हैं। अगला दिन। ये लीजिए भाई साहब, आपके 4 अंडे 28 रुपए दे दीजिए। ये क्या भाई साहब, आप हमें 5 रुपए देकर हमसे अंडा ले लेते हैं और आप अपने ग्राहकों को 7 रुपए में एक अंडा बेचते हैं, ये तो गलत बात है ना। अरे ओ बढ़िया, ये सतयुग नहीं कलयुग है और यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर तुम लोगों को इतनी परेशानी है ना तो जाकर शहर में अंडा बेचो, मेरे पास अंडे बेचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? गांव में दूसरा कोई दुकानदार ना होने की वजह से अलका और कनिका को मजबूरन इस दुकान वाले को कम कीमत में अंडा बेचना पड़ता था, जिसके चलते उनका रोजाना का काफी नुकसान होता था। कनिका, अरे पानी पिला दो, प्यास के मारे गला सूख रहा है। ये क्या, पानी तो खत्म हो गया, इनकी दवाई का भी समय हो गया है। अगर समय से इनको दवाई नहीं दी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप रुकिए, मैं अभी जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। कनिका जल्दी से मटका उठाती और सेजल के घर जाकर उससे हैंडपंप से एक मटका पानी की भीख मांगती है, लेकिन पैसों के घमंड में चूर सेजल पानी देने से साफ इनकार कर देती है।
अब कनिका को केशव को वो पानी पिलाना पड़ता है जो वो गाय और मुर्गियों के लिए रखती थी। हे भगवान, एक पत्नी को तू कैसे दिन दिखा रहा है कि वो उसे अपने पति की प्यास बुझाने के लिए ऐसा पानी पिला रही है। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। कनिका अपने आंसू नहीं रोक पाती और फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब कनिका और उसकी सास अलका दिन में ही कुएं से पानी भर कर ले आया करती थी। एक रोज जब वह दोनों रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं, कनिका बहू, ये देख, इस पक्षी को तो बहुत चोट लगी है। माँ जी, लगता है इस पर किसी बाज या चील ने हमला कर दिया होगा। कितना खून निकल रहा है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बेचारा तो मर जाएगा। चल, इसे जल्दी से घर लेकर चलते हैं। अलका अपनी साड़ी के पल्लू में उस पक्षी को आराम से उठाती है और दोनों सास बहू उसे अपने घर लेकर जाते हैं। लेकिन इस बीच वो ये भूल जाते हैं कि पानी भरना था। घर ले जाकर वह दोनों उसके लिए मरहम बनाते हैं और मरहम लगाकर उस पक्षी को पट्टी बांध देते हैं। माँ जी, ये लीजिए, मैं इसके लिए ये थोड़े चावल के दाने और पानी ले आई हूँ। कनिका वह चावल के दाने और पानी उस घायल पक्षी के सामने रख देती है, जिसे देख वह घायल पक्षी जल्दी से दाना और पानी पी लेता है और देखते ही देखते कुछ देर में वह पक्षी उड़ जाता है। बहू, हमारे पानी के मटके कहाँ हैं? माँ जी, इस घायल पक्षी की वजह से हम लोग अपने मटके तो कुएं के पास ही भूल आए। कनिका और अलका के पास अब दोबारा जंगल को पार करके कुएं से पानी भर के लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं और ज्यादा नहीं चल पाऊंगी। बहू, बस थोड़ी देर और, हम बस पहुंचने वाले हैं, हिम्मत मत हार। कनिका अलका जैसे तैसे करके जंगल पार करके कुएं के पास पहुंचती हैं। कुएं के पास पहुंचते ही जैसे ही वो दोनों मटका उठाने लगती हैं, माँ जी, ये क्या है? ये यहाँ अचानक 3-3 हैंडपंप कैसे आ गए? और ये हैंडपंप भी कितने अजीब हैं। ये सुनहरे रंग का हैंडपंप और इस हैंडपंप में तो हीरे भी जड़े हैं, लेकिन ये तीसरा हैंडपंप तो बिल्कुल एक साधारण हैंडपंप की तरह है। माँ जी, एक काम करते, इससे पानी भरकर देखते, क्या पता इस हैंडपंप में पानी भी आता हो। इतना कहकर कनिका उस सुनहरे हैंडपंप के नीचे मटका रखकर जैसे ही उस हैंडपंप को चलाती है तो उस हैंडपंप में से पानी आने की बजाय सोना गिरने लगता है। इस हैंडपंप में से तो सोना निकल रहा है। मुझे लगता है ये कोई मायावी हैंडपंप है। दोनों सास बहू काफी घबरा जाती हैं और कुएं से पानी भरकर वहां से जाने लगती हैं। तभी उनके सामने वही पक्षी आ जाता है जिसकी अभी अलका और कनिका ने पट्टी की थी। ये पक्षी यहाँ कैसे आ गया? इतना बोलते ही उस पक्षी में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वह पक्षी एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। यह कोई मायावी हैंडपंप नहीं, बल्कि मेरे जादुई हैंडपंप हैं। जब मैं इस जंगल में घायल परी थी तो आप लोगों ने मेरी मदद की, मुझे दवाई लगाकर खाना भी दिया। आप दोनों की वजह से ही मैं ठीक हो पाई। मैंने आप दोनों के लिए यहाँ ये 3 जादुई हैंडपंप रखे थे। एक हैंडपंप में से सोना निकलता है, दूसरे हैंडपंप में से हीरे मोती, और ये तीसरे साधारण से दिखने वाले हैंडपंप से अंडा। हैंडपंप में से सोना निकलने के बावजूद भी आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं जगा और आप दोनों इस कुएं से पानी लेकर यहाँ से जा रहे थे, इसलिए मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। हम गरीब जरूर हैं लेकिन लालची नहीं। लालच की बिरयानी से हमें मेहनत की सूखी रोटी अच्छी लगती है। हमें ये जादुई हैंडपंप नहीं चाहिए। आज के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वह जरूर सोने या हीरे का ही हैंडपंप लेता, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों की ईमानदारी देखकर मैं आपको ये साधारण हैंडपंप दे रही हूँ, लेकिन इस हैंडपंप से पानी के अलावा अंडे भी निकलते हैं। आप जब चाहो इस हैंडपंप से पानी के साथ साथ अंडे भी निकाल सकते हो। आप लोगों के घर पहुंचने से पहले ही ये हैंडपंप वहां आ चुका होगा। उस परी की बात सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद वह दोनों ही जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में ही वही हैंडपंप लगा है। दिन के उजाले में दोनों सास बहू हैंडपंप की मदद से पानी भरते और वहीं रात होते ही, हे जादुई हैंडपंप, हमारी मदद करो और हमें अंडे दो।
अलका के इतना कहते ही उस हैंड पंप में से एक सुनहरी रोशनी होती है और देखते ही देखते उस हैंड पंप में से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देख अलका और कनिका दोनों ही बहुत खुश होती हैं। माँ जी, इस हैंड पंप में से तो सच में अंडे निकल रहे हैं। अब हम इन अंडों को बेच सकते हैं और आसानी से पैसे भी कमा सकते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी ना ही तो खाने के लिए तरसना पड़ेगा और ना ही एक बूंद पानी के लिए। अब दोनों सास बहू उस जादुई हैंडपंप की मदद से आधी रात में अंडे निकालकर सस्ते दामों में गांव में बेचती, जिससे सबसे पहले केशव का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करती हैं और अब हर कोई उन सास बहू से ही अंडे खरीदता। साथ ही साथ उस हैंडपंप की मदद से गांव में जब भी किसी को पानी की जरूरत पड़ती तो वह उन्हें पानी देकर उनकी मदद करते, जिसे देखते ही देखते पूरे गांव में उनके परिवार की काफी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी और अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।